Hello bachcho, let's read the given question. The question says a student takes 50 gram wax having specific heat as 0.6 kilocalorie per kg per degree Celsius and heats it till it boils. The graph between the temperature and time is as follows. Heat supplied to the wax per minute and boiling point are respectively. Option A given है 500 calorie 50 degree Celsius. Option B given है 1000 calorie 100 degree Celsius. Option C given है 1500 calorie 200 degree Celsius. Option D given है 1000 calorie 200 degree Celsius. So इस क्वेश्चन को we can solve. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ हीटिंग कर्व. सो हीटिंग कर्व में भी द इम्पोर्टेंट पार्ट वी नीड टू रिमेंबर इज जब भी फेज चेंज होगा, फेज चेंज अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो दिस थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. टेम्परेचर क्या होगा वहां पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना. तो ये चीज को याद रखते हुए वी विल ट्राई टू लुक इनटू द ग्राफ. सो अगर हम ग्राफ को देखें, सो वैक्स को हीट किया जा रहा है, मीन सॉलिड को हीट कर रहे हैं हम. सो लेट्स से वी इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑन आवर स्केल, सो वी विल हैव अ बेटर क्लैरिटी. लेट्स से दिस इज द ग्राफ. ये टेम्परेचर है हमारा कैपिटल टी, दिस इज द टाइम स्मॉल टी, ठीक है. सो अब ग्राफ में क्या हो रहा है? वी आर हीटिंग द वैक्स. सो वैक्स को हीट करके लेट्स से ये हीटिंग ऑफ सॉलिड हुआ. फिर सॉलिड से क्या होगा? इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट पे मेल्ट होना शुरू होगा और वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, एट दिस पॉइंट तक. मीन्स द कंप्लीट सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट टिल दिस पॉइंट. अगर हम नाम दे दें से, सो ये O है, ये A है, ये B है, तो B पे इट हैज़ बीन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट? लिक्विड. अब ये लिक्विड से क्या होगा? अभी से हम हीट करना शुरू कर रहे हैं. सो ये हीट हो गए, पॉइंट C तक पहुंच गया, ठीक है. अब यहाँ पे हीटिंग ऑफ लिक्विड हुआ या बॉइलिंग ऑफ लिक्विड हुआ, वी कैन से. अब अगेन लिक्विड हैज कम्प्लीटली बॉइल्ड अप टू पॉइंट C. अब पॉइंट C के बाद उसका गैशियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, ठीक है. अब ये गैशियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है. इसके बाद यहाँ तक वी कैन से पॉइंट D तक कम्प्लीटली गैशियस फॉर्म बन चुका है. अब फर्दर क्या होगा? गैशियस फॉर्म का हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी नीड टू रिमेंबर और प्लॉट द कर्व. अब इसके बाद वी कैन से जब भी फेज चेंज हो रहा है तो वी हैव कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हम क्या यूज करेंगे? लेटेंट हीट यूज करेंगे. सो ये चीज हमें याद रखनी है हमेशा. लेटेंट हीट का कंसेप्ट यूज करेंगे जब भी फेज चेंज हो रहा होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. सो कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे? AB में और CD में, बिकॉज यहीं पे फेज चेंज हो रहा है, ठीक है ना. यहाँ पे ये लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है AB में, और CD में वो गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. सो हमसे पूछा जा रहा है हीट सप्लाइड टू द वैक्स पर मिनट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर रेस्पेक्टिवली. सो द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर और उसे हीट किया टिल इट्स बॉयल, यानी कि हमें कहाँ तक देखना होगा? यहाँ से यहाँ तक तो ये मेल्टिंग हुआ, मेल्टिंग के बाद यहाँ पे लिक्विड में हो गया, यानी कि हमें C पॉइंट तक चेक करना है. C पे वो क्या हुआ है? कम्प्लीटली इट हैज बॉइल्ड, ठीक है. अब उसके बाद वी कैन से हीट सप्लाइड हमें चेक करनी होगी. सो और वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. सो अगर हम ग्राफ देख लें, सो दिस पॉइंट विल बी आवर C पॉइंट. सो यही अप्लाई करते हैं हमारे गिवन ग्राफ पे जो हमने डिस्कस किया अभी. सो ये हमारा C पॉइंट हो जाएगा, ठीक है. ये हमारा B पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा, एंड दिस विल बी आवर D पॉइंट. सो C पॉइंट पे ये जो हमारा लिक्विड कंप्लीटली बॉईल हो जाएगा एज वी हैव डिस्कस्ड. सो उसका टेम्परेचर कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना. सो वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट विल बी 200 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्शन C या D में से एक आंसर करेक्ट होगा. सो वी कैन डिस्कार्ड A एंड B, ठीक है. सो हमारे पास टेम्परेचर, लुकिंग एट द ग्राफ वी हैव स्ट्रेट अवे कैलकुलेटेड द टेम्परेचर और द बॉइलिंग पॉइंट. सो हम लिख देते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इज 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करना है? हीट सप्लाइड टू द वैक्स पर मिनट, यानी कि वैक्स ही है वो अभी, और उसे हीट कब कितनी सप्लाई की. सो वैक्स कौन से रीजन में है? वो सिर्फ OA रीजन में ही वो वैक्स है अभी, ठीक है ना. सो A पॉइंट पे वैक्स कंप्लीटली गॉट कन्वर्टेड इनटू, मींस ये अभी OA जो रीजन था वहां पे वो वैक्स ही है, मींस इट इज स्टार्टिंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है, लेकिन कन्वर्ट हुआ नहीं है. A और B में प्रोसेस चालू है, वैक्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक. सो OA में इट इज स्टिल वैक्स, और हमें वही चेक करना है कि वहां पे हमने कितनी हीट
पर मिनट सप्लाई किया. सो फॉर दैट वी कैन सपोज इट एज टू बी, लेट्स से हमने Q1 हीट सप्लाई किया, सो वी कैन राइट Q1 विल बी इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट क्या लिख सकते हैं हम, MC डेल्टा T, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, M 50 ग्राम है, 50 ग्राम मीन्स 50 इंटू 10⁻³ kg इंटू C हमें गिवन है 6.6 किलो कैलोरी, दैट इज 600 कैलोरी पर ग्राम kg डिग्री सेल्सियस, इंटू चेंज इन टेम्परेचर. अगर हम चेंज इन टेम्परेचर देखें सो वी कैन से इट इज 50. ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो आंसर कम्स आउट टू बी 1500 कैलोरी. ठीक है, सो फ्रॉम सी वी कैन सी क्लियरली कि ऑप्शन सी हमारा मैच होता हुआ दिख रहा है इससे. सो सी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.